वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट HTML लेआउट। आपका जो वेब पेज होगा या फिर आप जो वेबसाइट बनाएंगे उसका जो लेआउट होगा वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे वो इस लेसन में हम देखने वाले हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप HTML के आपके पास एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं जिनको आप हेडर हो गया, आपके पास नेव हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। ये डिफरेंट पर्पस के लिए ये टैग्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेडर की बात करें तो ये आपकी वेबसाइट है और ये इसका हेडर है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे हेडर में वो एज अ हेडर में काउंट की जाएगी। सिमिलरली आपके पास नैव बार होती है। नैव बार के अंदर आपकी नेविगेशन बार जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। सेक्शन के अंदर ये जो आपको एक एरिया नज़र आ रहा है मेरा, जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये आपका सेक्शन है। सिमिलरली आर्टिकल आर्टिकल और सेक्शन सेम होते हैं। आपके पास साइड है, साइड आपका या साइड बार जस्ट लाइक दिस साइड बार होता है। जिस तरह इस साइड बार के अंदर आपको डिफरेंट जो लेसन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और एक इसकी एक स्पेसिफिक शक्ल है, स्पेसिफिक इसका साइज़ है। तो इस तरह आप एक साइड बार क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइड एलिमेंट। सिमिलरली आपके पास फुटर होता है, आपके पास डिटेल्स होता है और समरी होता है। तो चलें वन बाय वन इसको रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड में हमारे पास दो फाइल्स हैं, HTML और CSS की। तो HTML फाइल के अंदर हम अपना एक HTML बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। इसका जो हम नेम है वो रख देते हैं लेआउट। और यहाँ पे अब मुझे एक डिव चाहिए जिसकी जो आईडी होगी वो कंटेनर होगी। और ये डिव मेरे बेसिकली मेरा मेन बॉक्स होगा जिसके अंदर मैं सारे छोटे छोटे डिव्स जो है या अदर डिव्स जो है उनको मैनेज करूँगा। अच्छा जी, इस डिव के अंदर मुझे मज़ीद डिव चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ एज एन एग्जांपल 5। फर्स्ट डिव जो है इसको मैं एक आईडी असाइन करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ हेडर। सेकेंड डिव को एक आईडी असाइन करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ नैब। थर्ड को मैं एक आईडी असाइन करता हूँ और ये हमारा सेक्शन। फोर्थ में हम जो आईडी असाइन करेंगे इट्स आवर साइड बार। एंड लास्ट वन पे हम जो आईडी असाइन करने जा रहे हैं दैट इज आवर फुटर। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद हम इन डिव्स के अंदर वन बाय वन डाटा लिखते हैं। अब हेडर है तो हेडर के अंदर आपको पता है आपकी वेबसाइट का हेडर होता है। चलें यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट का नेम। उसके बाद आपके पास दूसरा डिव है। दूसरे डिव के अंदर हमने बताया हुआ है कि ये नैब बार है, तो इट मीन्स इसमें हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट होगी और उसके अलावा आपके पास लिस्ट आइटम्स होंगे। लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग लगाएंगे हम। एंकर टैग होगा कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक स्पेसिफिक आपको एक पेज के ऊपर लेके जाएगा। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे इसको 5 टाइम्स कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया अगेन। ओके, तो चलें वंस अगेन एक और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। अबाउट पेज आ गया मेरे पास, न्यूज़ पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पेज आ गया मेरे पास और उसके बाद लॉगिन पेज आ गया। तो मैंने ये जो मेरे पास कुछ पेजेस हैं उनके मैंने लिंक्स इस तरह क्रिएट कर दिए। अब हमारी जो नैव बार है वो भी क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा हमारा जो हेडर है वो भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया दैट इज सेक्शन। इसके अंदर अब क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लेते हैं और इसके अंदर मैं लॉरेंट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ 150 वर्ड्स का। ओके, तो मेरे पास एक पैराग्राफ 150 वर्ड्स का जो है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आपके पास साइड बार है। अब ये जो साइड बार होती है ये इसके अंदर भी आपने बेसिकली जो लिस्ट आइटम्स है वो क्रिएट करनी होती हैं। फाइनली आपके पास है फुटर। तो फुटर में मैंने एक लगा दिया कंटेंट कॉपीराइट रिजर्व्ड 2024
दैट्स ऑल। मैंने इसको सेव किया। अब पेज पे जाएंगे, इसकी आउटपुट लेंगे, तो आपके पास इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है। अब इसको वन बाय वन हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो फाइल है CSS फाइल उसको अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, और यहाँ पे आप उस फाइल का नेम लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको सेव करने के बाद जाएंगे अपने CSS में। सबसे पहले टॉप पे हमारे पास है कंटेनर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो हेडर को हमने लिखा, इसको हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिस वन दे दिया। उसके बाद मैंने इसको जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर दिया। इसके बाद मैंने इसकी पैडिंग कर दी, पैडिंग मैंने इसको 10 पिक्सल्स कर दी, और जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैंने इसका सेंटर कर दिया, ओके। मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसका डिस्प्ले लूंगा, तो इस तरह का मेरे पास जो डिस्प्ले है वो आ जाएगा, ओके। अब आपके पास जो नैव बार है उसको आपने देखना है, तो नैव बार की जो आईडी हमने लगाई है वो नैव है, तो ओके चलते हैं CSS में। तो यहाँ पे जाके आपने अगेन आपका जो नैव बार है उसको आप टारगेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला ले लेते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लाइट करते हैं, ओके। ये हमने कर दिया जी नैव बार का बैकग्राउंड कलर, ओके। और इसको हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं, दैट इज 0। सेव करते हैं, पेज पे जाके देखते हैं इसकी आउटपुट। ये आपके पास इसका भी जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको स्टाइल करना है। आपके पास ये जो एंकर टैग्स हैं, लिस्ट आइटम्स हैं उनको, तो हमारे पास हम बताएंगे कि हमारे पास नैवबार एक आईडी है, उसके अंदर हमारे पास यूएल है, यूएल के अंदर हमारे पास एलआई है, ठीक है। और हम एलआई के ऊपर क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर देंगे हम। जैसे मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन करूंगा, इससे क्या होगा, आपकी जो बुलेट्स है वो रिमूव होगी, ठीक है। सिमिलरली आप अगेन क्या करेंगे, अगेन आप न्यू नेबर आईडी पे यूएल एलआई के अंदर एक एंकर टैग है, एंकर टैग को आप क्या करने वाले हैं, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको आप नन कर दें, ओके। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप पेज पे गए, रिफ्रेश किया तो देखिए वो भी आपके पास जो कंटेंट है उसके नीचे जो अंडरलाइन था वो भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट आइटम है इसको मैं करना चाह रहा हूँ, बेसिकली इसको मैं इसकी जो डिस्प्ले इसका चेंज करता हूँ, डिस्प्ले में इसका इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ओके। मैंने इसको सेव किया, पेज पे चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास ही एक जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके अलॉन्ग ये अरेंज हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने इसको दे दी 10 पिक्सल्स और मैंने इसको कर दिया सेव। पेज पे जाएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश, ओके, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये स्पेस आ रही है, इस स्पेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो है एक नैव आईडी है, उसके अंदर यूएल है, ठीक है। तो यूएल का जो मार्जिन है वो आप कर दें 0। तो इसको आपने किया सेव, सेव करने के बाद अब अगेन चेक करेंगे तो ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया, यानी आपका हेडर एडजस्ट हो गया, आपका नेबर भी एडजस्ट हो गया। अब आपका ये जो कंटेंट है इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। तो कंटेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने जो आईडी पास की हुई है दैट इज आवर सेक्शन आईडी, सेक्शन को हमने लिया, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया और इन आवर केस हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा चेंज करते हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। इसको हम एक विड्थ देते हैं, विड्थ हमने इसको दे दी इन आवर केस 85%, ओके। मैंने इसको सेव किया और इसको एक हाइट देते हैं, हाइट हमने इसको दे दी लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स। मैंने इसको सेव किया, पेज पे जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये आपका जो कंटेंट है ये भी इस तरह से मैनेज हो गया, ओके। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप मार्जिन असाइन करें, दैट इज़ 0। सेव करें, इसको पेज पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें तो ओके। चलिए देखते हैं ये स्पेस हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग्स भी हैं, तो इसको भी आप मार्जिन दे सकते हैं। तो मैंने इसको भी सेव किया, तो स्टिल ये स्पेस अवेलेबल है, इट मीन्स कि हम एलआई के अंदर चेक करते हैं।
तो हमने एल आई के अंदर भी जो मार्जिन है वो 0 सेट कर दिया लिस्ट आइटम्स के अंदर, क्योंकि ये जो आपकी भी स्पेस नज़र आ रही है वो लिस्ट आइटम और आपके इस बॉक्स के दरमियान है, तो स्टिल ये स्पेस है हमारी। चलिए इस स्पेस को हम बाद में देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास नीचे आता है जी ये वाला जो आपकी साइड बार है। तो आप अगेन अपनी जो आईडी है जिसको हमने बोला साइड बार, इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसको चले ब्राउन दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको एक विड्थ पास करते हैं और विड्थ जो है हम पास करते हैं 15%। हम इसको करते हैं सेव, पेज पे चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखें ये 50% जो है ये इधर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं मजीद इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस जगह पे हमने लेके आना है। तो आपका जो सेक्शन है इसको आप कर दें फ्लॉट लेफ्ट, और ये जो आपका साइड बार है इसको आप फ्लॉट कर दें राइट। ओके, सेव किया आपने इसको, पेज पे चलते हैं तो ये इस तरह आपके पास एडजस्ट होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी हाइट थी 400 पिक्सल थी, इसको भी हम जो हाइट है वो 400 पिक्सल जी असाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरी जो हाइट है ये भी सेम हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है जी आपका फुटर, और इसको आपने स्टाइल करना है। ये जो आपके पास चीज़ें हैं, तो इसको स्टाइल करने के लिए आप वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। आप साइड बार लेंगे, साइड बार के अंदर आपके पास UL LI है, और इसका जो डिस्प्ले है जी सॉरी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर देंगे आप, ठीक है। और अगले में आप क्या करेंगे, आपका ये जो है इसको कॉपी करते हैं फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसके अंदर आपके पास एंकर टैग है, तो इसको आप क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, और उसके बाद इसका जो कलर है वो आप कर देंगे वाइट, ठीक है। तो सेव करेंगे इसको, और उसके बाद आप इसको करें जी रिफ्रेश, और इसको कर दें जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया जी सेंटर, इसको हमने सेव किया, पेज पे गए, इसको हमने रिफ्रेश किया, तो ओके ये टेक्स्ट अलाइन है, कंटेंट अलाइन से हो जाएगा, चलेगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसको मैंने कर दिया। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, फुटर। तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक फुटर जो है उसको करेंगे हाईलाइट, और इसका एक बैकग्राउंड कलर जो है हम लेंगे क्रिम्सन, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम ले लेंगे वाइट। तो उसके बाद हम क्या ले लेंगे, इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो हम कर देंगे सेंटर। ओके, सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, और इस तरह से पैडिंग इसको भी दे देते हैं। पैडिंग हम इसको देते हैं जी इन आवर केस 10 पिक्सल्स। सेव करते हैं और पेज पे चलते हैं अगेन, तो 10 पिक्सल्स थोड़ी है, हमने टॉप पे कितनी दी है हेडर को, दैट इज आल्सो 10 पिक्सल्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या करेगी, क्लियर में आपके पास 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट राइट और बोथ। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कहते हैं, अब देखिए जैसे मैंने क्लियर प्रॉपर्टी लगाई ना, ये देखिएगा ये जो फुटर है इसका साइज पहले देखिएगा बिफोर क्लियर प्रॉपर्टी। मैंने इसको रिमूव किया, सेव किया, और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखें ये जो आपका फुटर है इसकी जो प्रॉपर शेप है वो तो है, लेकिन ये कंटेंट आधा जो है इन दोनों आपके जो सेक्शंस है इनके नीचे आया हुआ है, साइड बार और इसके नीचे। तो जब भी आपने किसी डिव को दूसरे डिव के ऊपर आपने फिक्स करना होता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है क्लियर का, क्लियर प्रॉपर्टी का। तो आप अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से क्लियर हो जाएगा, अगर राइट करेंगे राइट, लेकिन अगर बोथ करेंगे तो बोथ साइड से आपका जो डिव है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको मज़ीद जो आपके पास कंटेंट है जी, आपके पास फॉर एग्जांपल सेक्शन में कंटेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल वो 10 पिक्सल्स दे दी, सेव किया, पेज पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका जो कंटेंट है वो भी 10 पिक्सल्स हो गया। अब ये देने से ये देखिए कि आपकी जो जैसे आपने पैडिंग इसको दी, तो ये आपका ये जो साइज़ है ये डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं मैक्स विड्थ की जगह आप इसको असाइन कर दें मैक्स विड्थ एंड दैट इज 80%। ओके, तो हमने इसको रिफ्रेश किया एंड लेट्स सी नो। ओके, तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी मैक्स विड्थ जो है वो असाइन कर सकते हैं आप, और इसको आप रिफ्रेश करें तो नो, ये जो आपका है ये थोड़ा सा साइड पे चला गया। उसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग। इसमें आप कर दें बॉर्डर बॉक्स, सेव करें एंड लेट्स सी। ओके, तो बॉर्डर बॉक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो है ना हमारा ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन 85%, 1%। हमने जो पैडिंग दी है कितनी 10 पिक्सल्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी पैडिंग है उसको हम कम कर सकते हैं और कह सकते हैं 2 पिक्सल्स। ओके, तो जी स्टूडेंट्स बैटरी भी लो है तो इसको पैडिंग को भी हम निकाल रहे हैं। ओके, ताकि आपका जो कंटेंट है आपको सारा आइडियाज़ का हो जाए। तो विड्थ और इसको किया हमने सेव। सिमिलरली यहाँ भी हमने इसको विड्थ ही रहने दिया और हमने इसको किया सेव, और इसके बाद हमने इसको रिफ्रेश किया। तो इस तरह ये आपका जो कंटेंट है वो आपकी जो वेबसाइट का लेआउट है वो आपके सामने रेडी टू गो है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स ये जो लेसन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेसन के साथ अगेन मुलाकात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।